नमस्कार। आरक्षक पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 कई सारे लोगों का सपना होगा इस बार कंधों पर अपने शरीर पर वो वर्दी लगाने का जिसको बहुत सारे लोग शौक करते हैं। ये वर्दी आपको भी लगाना चाहिए क्योंकि इसमें कंपेटिटिवली कंपटीशन या एग्जाम का जो लेवल है वो काफी कम होता है। हालांकि इस बार वैकेंसी काफी निराशाजनक है, इस वजह से कंपटीशन काफी बढ़ सकता है। पुलिस का एग्जाम निकालने के लिए एक नंबर का होना बहुत ही जरूरी है। वो नंबर होता है क्रॉसिंग मार्क, वह सीमा जिसे हम लक्ष्मण रेखा भी कहते हैं। इसका लक्ष्मण रेखा यह हर एक व्यक्ति के अलग अलग होती है। जनरल के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, एससी के लिए अलग, एसटी के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग, बॉय के लिए अलग, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। ऐसे में एक डिटेल एनालिसिस करना जरूरी है कि आपके लिए वो नंबर कौन सा है जिससे आप परीक्षा में पास कर जाएंगे। इस वीडियो में हम वर्ष 2016 और 2017 पिछले 5 वर्षों में केवल यही 2 एग्जाम हुए हैं, उनका हम चर्चा करेंगे कि एटलीस्ट उन 2 एग्जामों में कट ऑफ क्या रहा और इस बार आपको कट ऑफ क्या चाहिए है। तो पूरे वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको कितने नंबर चाहिए होंगे इस बार परीक्षा को पास करने के लिए। 2016 का पहले हम कट ऑफ देख लेते हैं, हालांकि ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा, तो देख लेते हैं जरा। 2016 में यदि जनरल बॉय की बात करें तो न्यूनतम नंबर थे 63.29। अब ये दशमलव क्यों लगता है इसको भी समझो। एक्चुअल में पेपर होता है 100 नंबर का। 100 नंबर में 2 घंटे का ये पेपर होता है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और जीके आता है। लेकिन चूंकि ऑनलाइन पेपर होते हैं इस वजह से नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन को आप समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं आपको जरूर उसकी जानकारी दे दूंगा। खैर, हम शुरुआत करते हैं। तो 2016 का जो पेपर हुआ था वो हुआ था 17 जुलाई को। 17 जुलाई 2016 को ये पेपर हुआ था जिसमें जनरल को अधिकतम, जनरल के जो लड़के थे उनको मिले थे 63.29 से या उससे ज्यादा जिनको मिला था उनका सिलेक्शन हो गया था। गर्ल्स को मिले थे 59.15। क्लियर है। ओबीसी की गर्ल्स, ओबीसी बॉय को मिला था 61.49 और गर्ल्स को मिला था 56.40। एससी शेड्यूल कास्ट की बात करें, अनुसूचित जाति की, तो लड़कों के नंबर थे 54.74। इससे ऊपर जिनको भी मिले थे या इतने नंबर जिनको मिले थे उनका सिलेक्शन हो गया था। और गर्ल्स को मिले थे 46.67। एसटी शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति, जिसमें लड़कों को मिले थे 47.59 और लड़कियों को मिले थे 42.17। 2016 का जो रिजल्ट है वो प्रभावित थोड़ा सा नहीं करेगा। उसका कारण यह है कि साल 2016 तक जो गर्ल्स थी वो ओबीसी की जगह जनरल में और जनरल की जगह ओबीसी में कट ऑफ बेस पर आ जाती थी। लेकिन 2017 से नए नियम के बाद ओबीसी की गर्ल्स चूंकि ओबीसी में रही, इसलिए इस बार 2017 में आप बहुत सारा अंतर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट को समझने की आप कोशिश करना, थोड़ा सा सरल भी हो सकती है, कठिन भी। मैं आपको कोशिश करूंगा इसको बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से समझाने के लिए। आप देखोगे जहां पर जनरल लिखा है या यूआर लिखा है या ओपन लिखा है, वहां पर देखो आप मेल के लिए नंबर लिखे हैं 75.43। उसी के बाजू में लिखा है 70.5। तो पहले आप इसको समझो। एक्चुअल में 70.5 तक के लोगों को फिजिकल में बुला लिया गया था। क्लियर है, क्योंकि पहले रिटर्न होता था और फिर फिजिकल होता था, तो लगभग 3 गुना से 5 गुना लोग उसमें बुला लिए जाते हैं रिटर्न के बाद फिजिकल में। तो 70.5 नंबर जिसके आए थे जनरल बॉय में उसको बुला लिया गया था। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें नंबर जो शुरुआत के थे 75.43 उनको ले लिया गया था। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, सरल भाषा में मैंने बता दिया है। फिर से समझो। अगर गर्ल्स की बात करें, अब गर्ल्स पर आप देखो जरा 46.49, मतलब गर्ल्स का जनरल का 46.49 था और जिसके भी नंबर 46 से ज्यादा से 46.5 से उनका सिलेक्शन 2017 में हो चुका है। क्लियर है, अगर उन्होंने फिजिकल निकाला है तो। और न्यूनतम जो बुलाई नहीं थी गर्ल्स वो 42 नंबर तक वाले की बुलाई गई थी, 42.69। वीडियो कठिन ना हो इस वजह से दशमलव को हम स्किप कर देते हैं और सीधे सीधे परसेंट बोलते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ये जो नंबर है वो 100 में से है तो आपको और समझने में आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं।
ओबीसी की बात करते हैं, इसको समझना होगा। ओबीसी की लड़कों की जो लिस्ट गई थी वो 73 नंबर पे गई थी, जबकि लड़कों को बुलाया था 67। तो आपको ये ध्यान रखना है 73 नंबर में आपका सिलेक्शन था, 67 में आपको फिजिकल के लिए बुलाया गया था। गर्ल्स की अगर बात करें तो 66 नंबर में सिलेक्शन था, 66 नंबर या 66 से ऊपर में सिलेक्शन था, जबकि 61 नंबर 61.23 को बुलाया गया था। अब आप एक चीज नोटिस करो, गर्ल्स, जनरल गर्ल्स और जनरल ओबीसी गर्ल्स में फर्क देखो। आपको फर्क समझ में आएगा कि जहां लगभग 20 नंबर का बहुत बड़ा अंतर है। अब इसको समझो क्यों। एक तो कास्ट वाइज जनरल गर्ल्स कम होती हैं, दूसरी बात मध्य प्रदेश में जनरल की जो गर्ल्स होती हैं वो पुलिस की नौकरी को कम फॉर्म डालती हैं, है ना, टीचर के मुकाबले या अन्य किसी जॉब के मुकाबले पुलिस को वो कम प्रेफरेंस देती हैं। लेकिन इस बार ऐसा हो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आप अंतर देखेंगे तो आपको ओबीसी और जनरल में अंतर दिख जाएगा। क्लियर है। खैर, एससी की बात करते हैं तो एससी में जो लड़कों को अधिकतम नंबर मिले थे 63 और बुलाया था 56 वाले नंबर वालों को बुला लिया था। अगर एससी में गर्ल्स की बात करें तो 50 नंबर से ऊपर जिनके थे उनका सिलेक्शन हो गया था, जबकि 48 नंबर तक की गर्ल्स को बुला लिया गया था। एसटी की बात करें तो 55 नंबर वालों को बुला लिया गया था और 49 वालों को बुलाया गया था, 55 वालों का नंबर जो है सिलेक्शन हो गया था बॉय में। इसी तरह से गर्ल्स में बात करें तो 47 से ऊपर हर गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ है, अगर फिजिकल निकाला है तो फाइनल वर्दी पहनी है, और 42 नंबर तक के लोगों को बुला लिया गया था। अब यहां पर सवाल उठता है कि अब इस बार का जो कट ऑफ है वो लगभग क्या रहेगा। मैं काफी समय से पढ़ाते आ रहा हूं, तो जिस तरह मैं सोचता हूं समझता हूं वो कट ऑफ अब हम जान लेते हैं। वो कट ऑफ लगभग कट ऑफ क्या होगा उसको जरा समझ लेते हैं। 2020 में ये कट ऑफ कम से कम बता रहा हूं, इससे ज्यादा ही होगा, है ना, नहीं तो आप कमेंट करने लगो कि सर इतने नंबर आए थे। आप इस वीडियो को उठाकर बाद में भी देख लेना, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं मिनिमम इतना चाहिए होगा। जनरल बॉय की बात करें तो 79 से कम नंबर नहीं आना चाहिए, और गर्ल्स की बात करें तो 62 जनरल की। अगर बात करें या इसको ओबीसी की बात करें तो 76 नंबर लड़कों के लिए और 70% नंबर लड़कियों के लिए चाहिए ही होंगे, तब जाकर सिलेक्शन होगा। शेड्यूल कास्ट की बात करें, अनुसूचित जाति की, तो 71 नंबर लड़कों के लिए और 62 नंबर लड़कियों के लिए चाहिए होंगे। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 63 नंबर लड़कों को चाहिए होंगे और 59 मार्क्स लड़कियों को चाहिए होंगे। ध्यान रखें, मैं फिर से बोल रहा हूं, इससे ज्यादा नंबर आप जब लाएंगे तब आप लक्ष्मण रेखा को बिल्कुल क्रॉस कर चुके हैं, आप सेफ हैं। अब डिपेंड करता है एग्जाम पहले होता है या फिजिकल, इस पर भी मैं बहुत जल्द अपडेट लाऊंगा। क्या आप चाहते हैं कि और कोई अपडेट अगर एमपी पुलिस को लेकर हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगला वीडियो मैं उस पर भी बना दूंगा। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। नमस्कार।